हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे और आज का जो स्टेट को लेकर अपडेट है, स्टेट पर लगातार मैं आप लोगों को न्यूज़ दे रही हूं और बिल्कुल सही ही जा रहा है अभी तक में। ये जो मैंने कल बताया था, कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वो भी पेपर के द्वारा ही न्यूज़ था, लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ उसको गंभीरता से सुनिएगा, समझिएगा। आप लोगों ने क्वेश्चंस भी किया है सब्जेक्ट को लेकर, आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया है वो लास्ट में दूंगी। आप लोग लगातार ये चीज़ भी पूछ रहे थे बार बार कि सामाजिक अध्ययन पेपर 1 में नहीं हो रहा है या फिर पेपर 2 में नहीं हो रहा है। देखिए, आप लोगों का कहना सही है, पेपर 2 में आप लोग कई लोग ये भी कमेंट किए हैं पिछले बार नहीं हुआ था तो इस बार होना चाहिए पेपर। मैं तो ये कहती हूँ कि पेपर 1 में भी सामाजिक अध्ययन का होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी आपको कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सीट है। बस सरकार इसको समझे कि कैसे आपको लेना है, तो ये बहुत ज़्यादा सीट निकाल कर देगी अगर सरकार इस कैलकुलेशन को समझ ले। फिलहाल यही सब्जेक्ट आउट हुआ है आपका पेपर 1 में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, बाकी कॉमर्स। और पेपर 2 में इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथिली, उर्दू, भोजपुरी और कॉमर्स। कुछ क्वेश्चन थे कि मैम पेपर 2 में पिछली बार हिंदी नहीं था, इस बार हिंदी होना चाहिए, यह सामाजिक अध्ययन नहीं था। तो मैं क्वेश्चन से एक बार आराम से पढ़ लूँगी, फिर मैं रिप्लाई करूँगी। आज हम लोग सिलेबस पर बात करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं। सिलेबस क्या है इसको समझेंगे। देखिए, सिलेबस की जहाँ तक बात है तो स्टेट 2011 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो सिलेबस आउट किया गया था, अभी जैसे 2023 का निकला है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले वो सिलेबस आउट करे, क्योंकि सारे लोग जिनको वो नौकरी देंगे, अभी गवर्नमेंट जॉब देंगे जिनको भी, तो सब तो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं प्राइवेट सेक्टर में अपना। तो आप समझिए कि वर्क करते हुए वो तैयारी करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो इस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं बैठ के कि स्टेट का नोटिफिकेशन आया और मैं तैयारी में लगूँ। वो तो कहीं ना कुछ जॉब ही कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग लाइन में हो, चाहे वो किसी भी लाइन में हो। तो नोटिफिकेशन जिस तरह सरकार ने जारी किया, उसके साथ साथ उनको सिलेबस भी जारी करना चाहिए था, सब्जेक्ट भी जारी करना चाहिए था। कम से कम सिलेबस तो ज़रूर जारी कर देना चाहिए था, ताकि जिस अभ्यर्थी का जो सिलेबस है उस पर वो अभ्यर्थी लग जाए तैयारी में। लेकिन सरकार ने अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है स्टेट का 2019 का, उनको भी ये पता होगा, और जो देने वाले हैं उनके लिए भी ये अपडेट है कि किस तरह से पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप आ जाइए स्टेट 2021 में। आप कहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। उसके बाद स्टेट 2019 में आ जाएंगे हम लोग, और उसके बाद स्टेट 2023 में आ जाएंगे हम लोग। तो स्टेट 2011 में एक सिलेबस इसमें भी पहले आउट नहीं हुआ था, लेकिन इस तरह से कहा गया था कि जो आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा, किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी चूँकि फ़िलहाल लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट होगा, जिनका इंग्लिश हिंदी है, और इंग्लिश वाले अभ्यर्थी भी कमेंट किए मैं इंग्लिश बताइए, तो मैं बिल्कुल इंग्लिश बताऊँगी और इस तरह से कंटेंट रेडी करवाऊँगी आपको सिलेबस के साथ। आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट वीडियो में। सारा तो इस वीडियो में संभव नहीं है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखा के मैं जो बोलूँगी किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे, पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट तो मैं उसको नहीं कहती हूँ, कुछ अपने साथी को या जो भी अभ्यर्थी हैं उनको मैं देखती हूँ, उनका मैं क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट का देखती हूँ। मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, आर्ट और साइंस मुझे मतलब नहीं होता है, मैं सब में इंटरेस्ट रखती हूँ। तो मैं दिखाऊंगी, मैं जो बोलूँगी, जिस तरह से सिलेबस आया था और जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी धीरे धीरे एक एक वीडियो में करके। तो स्टेट 2011 की पहले बात कर लेते हैं। पेपर 1 में कहा गया था कि चूँकि 9th और 10th लेवल का आप माध्यमिक शिक्षक बनिएगा, तो इसमें जो है आपको 9th और 10th का ही पूछा जाएगा। अब देखिए, टोटल आपका जो एग्ज़ाम होता है 150 मार्क्स का होता है, जिस तरह कि आप जानते हैं। 150 मार्क्स में आपका क्या होता है, 50 का आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र जो होता है CDP पर आधारित, या जो भी आपका शिक्षक से या शिक्षण कौशल से इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, ये 50 प्रश्न। तो ये जो 50 प्रश्न है, ये किसी भी अभ्यर्थी के लिए, चाहे उनका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, ये 50 नंबर वो अपने सब्जेक्ट से माइनस कर दे तो बचता है 100 नंबर। 100 नंबर में जिस तरह की अभी मैं फ़िलहाल लैंग्वेज की ही बात करूँगी, क्योंकि अभी तो लैंग्वेज का ही आउट हुआ है सिलेबस, एग्ज़ाम जो हुआ जाएगा। तो
100 में आप सपोज करिए कि आप इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं या हिंदी के अभ्यर्थी हैं, इसी पर आप देख लीजिएगा। 50 तो आपका अनिवार्य हो गया। सीडीपी का लीजिए अनिवार्य प्रश्न पत्र, और मेरे चैनल पर एस्टेट 2019 को लेकर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, वो पीछे भी काम आएगा और आगे तक आपको वो काम आते रहेगा, तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। 100 नंबर में सपोज करिए कि आप इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं, लैंग्वेज आपका जो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू या संस्कृत जो भी है आपका आते हैं इंग्लिश पर, 100 नंबर में आपका जो है 50 नंबर आपका हो जाएगा लिटरेचर। आप ये समझ लीजिए जिसमें कि आपका प्रोज, आपके बुक में 9th 10th का बुक आप पढ़िएगा तो उसमें प्रोज, पोएट्री इस पर आधारित आपका हो जाएगा। आपके जो राइटर हैं, जो उनका नाम है, इस पर आधारित इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे। और 50 नंबर जो है आपका ग्रामेटिकल होगा, यानी ग्रामर पर आधारित होगा। ग्रामर में टोटल 50 नंबर का नहीं होगा, इसमें कुछ आपके ग्रामर्स होंगे, कुछ आपका पैसेज होगा, हिंदी में इसी तरह से गद्यांश होगा, पद्यांश होगा, इसमें भी अनसीन पैसेज होगा, उसी में आपको ग्रामर होगा। ग्रामर में आपको इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, नरेशन होंगे, वॉइस होंगे, यानी कि जो आपके 9th और 10th के बुक में है, बस आप ये समझ लीजिए कि आपसे वही पूछा जाएगा। अब 100 नंबर में कहा गया था 2011 में कि 70 से 80 क्वेश्चंस जो हैं आपके, वो आपके 9th और 10th के बुक से होंगे। 10-20 क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके कि ऊपर लेवल में चला जाए। तो जब पूछा गया था 2011 के पेपर को आप देखिएगा तो 70 से 80 क्वेश्चंस उसमें 9th 10th नहीं बल्कि 8, 9 और 10th करके लिया गया था। तो आप 9th 10th की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप 8 से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होगा, कोई ग्रामर होगा, तो आप उसका जवाब दे दीजिएगा। और सच में 10-20 क्वेश्चंस जो था ऊपर लेवल का था। तो आप वैसे भी आप समझ सकते हैं, अगर आप सिर्फ 9th और 10th को पढ़ लेते हैं, पेपर 1 के इंग्लिश को, हिंदी को, उर्दू को, संस्कृत को, कुछ भी, या एसएसटी को या कॉमर्स को, एसएसटी तो अभी नहीं निकला है लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर बोल रही हूँ, तो 70-80 की तैयारी आप करते हैं तो कम से कम 70 तो आप जरूर करके आएंगे। 50 इधर है तो आप 40 करके जरूर आएंगे, तो वैसे भी आपका एवरेज 110-120 हो रहा है, तो ये पर्याप्त है। आपके पास अगर समय है तो आप 8 का भी देख लीजिए, लेकिन ये एस्टेट 2011 के सिलेबस में निकाला गया था। इसी सिलेबस का जब 2019 में निकाला गया और पेपर 2 की यहाँ पहले बात कर लेते हैं, तो पेपर 2 में भी इधर से मैं आ जाती हूँ, उधर से रोशनी नहीं आ रही थी, तो पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 में भी वही कहा गया था आपका कि 11 और 12 से आपके प्रश्न होंगे, यानी टोटल 150 मार्क्स होगा, जिसमें कि 50 आपका हो गया अनिवार्य प्रश्न पत्र और 100 जो आपका है, 100 में 70 से 80 क्वेश्चन उसी तरह बांट कर गद्यांश, पद्यांश, या आपका ये लैंग्वेज में गद्यांश, पद्यांश वगैरह आएगा। अगर कोई और भी सब्जेक्ट है तो 70-80 आपका 70-80 क्वेश्चन आपके 11th 12 से रहेंगे, बाकी आपके ऊपर के लेवल की हो। और अभी जो मैं बता रही हूँ, अब तो लगातार क्लास आएंगे, तो आप लोग अभी से लग जाइए, आपके लिए बेहतर होगा। और मैं तो लाइन बाय लाइन, चाहे इंग्लिश भी आप कहेंगे तो मैं वो भी करा दूंगी, एक एक लाइन ऑब्जेक्टिव की तरह। और जो भी आपके 9th 10th के इंग्लिश में जो भी ग्रामर से पूछा जा रहा है, आपका टेंस है, वॉइस है, और किस तरह के क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, मैं हल्का सा एक झलक आपको लास्ट में बता दूंगी, जिससे कि आपको लगे कि नहीं ये सच है और इस तरह का हमें जानना चाहिए। आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि मैं किसको, ग्रामर के किस पॉइंट को पकड़ के आपको समझाऊं, और बाकी बाद में मैं क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगी। तो ये पेपर 2 में भी यही पूछा गया था कि 11th और 12 से आपका 70-80 होगा, थोड़ा सा, यानी कि इसको कर दिया था आपका कि स्नातक लेवल से 10-20 क्वेश्चन लिया जा सकता है, इसमें कर दिया था। और इसमें कर दिया था, इसमें 9th 10th था तो इसमें कर दिया था 11-12 से आपका 10-20 क्वेश्चन लिया जा सकता है। और इसमें कर दिया था हो सकता है स्नातक से आपका 10-20 क्वेश्चन हो, यानी जैसे ये 10 तक आप पढ़ रहे हैं तो 11 और 12 से भी आपको पूछा जा सकता है 10-20। इसमें था कि बीए से, बीएससी से या बीकॉम से, बीकॉम तो कॉमर्स तो आया ही नहीं था पिछले साल, तो बीए लैंग्वेज में भी बीए से 10-20 क्वेश्चन हो सकता है। इसी सिलेबस को उठाकर जब 2019 में उसके अनुसार लोगों ने तैयारी की, पेपर 1 के लिए लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट को 9th और 10th को पकड़ कर पूरी तरह से इसको रगड़ दिया, यानी कि पूरी तरह कंप्लीट कर लिया। और एसएसटी में सारा सब्जेक्ट मैंने लाइन बाय लाइन, ऑब्जेक्टिव विद ऑब्जेक्टिव मैंने इसी चैनल पर करवाया है, आप प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। तो ऑब्जेक्टिव मैंने करवाया लाइन बाय लाइन। तो और जो 2019 में ऑफलाइन पेपर हुआ था, बिल्कुल उसमें 9th और 10th से पूछा गया था
और मैं आपको बता दूं कि अगर वो पोस्टपोन्ड नहीं होता, पोस्टपोन्ड ऑफलाइन का एग्ज़ाम, तो और भी अच्छे खासे स्टूडेंट अच्छा नंबर लाते हैं। लेकिन जो धांधली शुरू हो गई उसमें ज़रूरत से ज़्यादा स्टूडेंट अच्छा नंबर लाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धांधली हो गई थी। तो अभी तो 2023 में भी ऑनलाइन ही चलेगा, तो आपको ये ध्यान, अभी भी 2021 के सिलेबस को 2019 में सिलेबस आउट होने के पहले लोगों ने इसी स्तर पर तैयारी की थी। पेपर 1 वाले ने 9th 10th को पकड़ लिया और पेपर 2 वाले ने आपका 11th एंड 12th का पकड़ लिया। कोई भी सब्जेक्ट, नॉट ओनली हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, नॉट ओनली लैंग्वेज बट आल्सो एनीथिंग, साइंस, सोशल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, सबको कैंडिडेट ने यही किया। 11 12 पकड़ा पेपर 2 वालों ने, पेपर 1 वालों ने 9th 10th। तो अब एस्टेट 2023 में आप लोगों को क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा। जब ये और ये मैच किया है तो ये भी मैच ही करेगा। तो जो भी आपका है, अगर पेपर 1 आ जाइए। पेपर 1 में जिस तरह की निकला है, हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए, उर्दू के लिए और संस्कृत के लिए, और मैं कॉमर्स वालों की भी बात कर लेती हूँ, संस्कृत के लिए या फिर कॉमर्स के लिए, ठीक है। ये सारे लोग मिलकर 9th एंड 10th के बुक को पकड़ लीजिए और इसको पूरी तरह से बना डालिए। मैं उर्दू तो नहीं बता पाऊँगा, इसलिए अगर आप लोगों को संस्कृत चाहिए तो अधिक से अधिक संख्या में कमेंट करिए। मैं आपको संस्कृत का ऐसा कंटेंट उपलब्ध करा के दूँगी, ऐसा कंटेंट जिसका जवाब नहीं है। और हाँ, लेकिन बहुत अधिक अभ्यर्थी हो तभी मैं आप लोगों के लिए एक चैनल ही क्रिएट करवा दूंगी संस्कृत का, और बिल्कुल डिटेल में, चाहे केवीएस के अगर आप लोग हैं, केवीएस, सीटेट या एस्टेट, किसी भी चीज़ के लिए। फ़िलहाल मैं हिंदी और इंग्लिश की बात कर लूँ तो अगर आप लोग कहेंगे इंग्लिश का या हिंदी का, तो मैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन तैयारी, हिंदी के ग्रामर को थोड़ा सा आप लोग अपने से देखिएगा, लेकिन इंग्लिश के ग्रामर, लिटरेचर कुछ भी हो, मैं सबको लाइन बाय लाइन कंप्लीट करा दूंगी। कॉमर्स वाले भी 9th 10th ही देख लीजिए, और 10-20 क्वेश्चंस ऊपर जा सकता है। मान लीजिए कि नरेशन अगर पूछा जा रहा है आपसे, वॉइस पूछा जा रहा है आपसे, तो सिंपल सेंटेंस में, सिंपल टेंस में ना पूछ के, हो सकता है आपको इम्पेरेटिव दे दे, कुछ और दे दे, थोड़ा सा उसको हार्ड कर दे, 11 एंड 12th के लेवल पर आपको ग्रामर में लेकर चले जाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है जो लिटरेचर, जो पैसेज वगैरह होगा वो आपको हाई लेवल का देगा। ग्रामर में आपको ऊपर लेवल तक लेकर जा सकता है, 10-20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन की बात है। अब पेपर 2 वाले भी वही काम करिए। 11 एंड 12 का जो भी बुक है उसको आराम से अभी फ़िलहाल पढ़ लीजिए। और अभी ये मत सोचिएगा कि आप लोगों के पास बहुत अधिक समय है। अगर जो स्नातक का जिनके पास बुक उपलब्ध है, उतना तो आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा। अगर 11 12 भी कर लेते हैं तो आप बहुत अधिक नंबर, क्योंकि ये 100 नंबर की ही बात है। ये हिंदी इंग्लिश आपको बस 100 नंबर का ही पढ़ना है, 100 नंबर का ही आपका एग्ज़ाम होगा। 50 नंबर तो आप अनिवार्य प्रश्न पत्र देंगे, जिसका प्रैक्टिस सेट भी मैं इस चैनल पर करवा चुकी हूँ और भी आगे आप लोगों के लिए करवा दूँगी। तो मुझे लगता है आप लोग सिलेबस समझ चुके हैं। तो इस सिलेबस का मैं और भी स्क्रीनशॉट कोशिश करूँगी, लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसी सिलेबस को मानिए, इसी को पकड़ कर आगे बढ़िए। फॉर्म भरने का डेट निकल चुका है और एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है, लेकिन सिलेबस आउट नहीं हुआ है। लगभग पेपर के द्वारा सब्जेक्ट भी क्लियर कर दिया गया है। बाकी आगे क्या होता है भगवान जाने, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको आपको मान के चलना पड़ेगा। आपके पास समय नहीं है, समय का इंतज़ार ना करें। आपके पास जो समय सामने आया है उसको देखकर आगे बढ़िए। आप लोगों के कुछ कमेंट को मैं ले लेती हूँ, आप लोगों ने क्या कमेंट्स किया है। ज़्यादा कमेंट्स को तो नहीं ले पाऊँगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑनलाइन कभी आऊँगी तो फिर आप लोगों के कमेंट का सबका जवाब दूँगी। मैं फ़िलहाल 2-4 कमेंट देख लेती हूँ क्या है। चंद्रशेखर सिंह का कमेंट है कि मैम इंग्लिश में भी ध्यान दीजिए, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। तो चंद्रशेखर जी, आपके सवाल का भी यहाँ जवाब मिल गया होगा। मैंने अभी आपका क्वेश्चंस पढ़ा, लेकिन ये मुझे कुछ ऑफलाइन कैंडिडेट भी बोल रहे थे ये बताने के लिए, तो मैंने बता दिया। भारती शाह का कमेंट है कि बीएड सेकेंड ईयर में हूँ, पेपर 1 दे सकती हूँ क्या। देखिए, ये क्लियर मैं नहीं कह सकती हूँ अभी, इसीलिए कि अभी देखिए केवीएस का जो निकला है, जिन्होंने सीटेट का फॉर्म भर रखा है उनको एंट्री नहीं मिली। तो आप बीएड कर रही हैं, सेकेंड ईयर में हैं, आप पेपर 1 का भर सकती हैं या नहीं, ये अभी अंडर कंसिडरेशन है, इसलिए मैं अभी आपको क्लियर इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। उपेंद्र श्रीवास्तव का कमेंट है, मैम एस्टेट कॉमर्स का कोई अपडेट बताइए। तो एस्टेट कॉमर्स के लिए ही तो चांदी ही चांदी है 2023 में। उनको पेपर 1 में भी जगह मिली है, पेपर 2 में भी जगह मिली है।
ये देखिए संजीव हिंदी करके कुछ नाम है इनका। ये कह रहे हैं कि ये गलत न्यूज़ है। 10+2 में हिंदी का एग्ज़ाम भी हुआ, इसमें होगा निश्चित। राम जाने क्या होगा, अभी तो फ़िलहाल जो सामने आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। अगला है इसमें कुमारी कनक का मैम 10+2 आर्ट्स का स्टेट नहीं होगा। यही तो अभी मैंने बताया, अभी तक नहीं आया है पेपर 2 में कि SST वाले का भी होगा या नहीं होगा, ये नहीं आया है। और शशि प्रभा का क्वेश्चन है मैम होम साइंस का होगा +2 में स्टेट 2023। होम साइंस का भी अभी कहीं कोई चर्चा नहीं है। और ये हैं आपके मितेश कुमार, ये कह रहे हैं मैम 2019 में मैं B.Ed सेकेंड ईयर में था और अपेयरिंग में हमको स्टेट 2019 नहीं फिल करने दिया गया था, इसीलिए इस बार तो आर्ट्स वालों को मौका मिलना ही चाहिए। देखिए अब मुझे नाम तो याद नहीं है कि जिन्होंने ये सवाल किया था कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ, भर सकती हूँ कि नहीं। तो देखिए आपका तो पहला तो आपके सवाल का जवाब इनके आंसर में है कि ये 2019 में अपेयरिंग कैंडिडेट थे B.Ed सेकेंड ईयर में, लेकिन इनको फॉर्म भरने का स्टेट में मौका नहीं मिला था। इसलिए जिनका ये सवाल था कि मैं सेकेंड ईयर में भर सकती हूँ पेपर 1, तो आप नहीं भर सकते हैं। इनके सवाल जवाबों से मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा इनका सवाल है कि जब उस समय कई अभ्यर्थी B.Ed में सच में अपेयरिंग कैंडिडेट थे तो वो सोशल साइंस का नहीं दे पाए थे, तो इस बार उनको मौका मिलना चाहिए। तो मैं तो कह ही रही हूँ, मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ कि सोशल साइंस का एक नहीं, सबसे जिस तरह की कहते हैं सोशल साइंस वाले बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, उसी तरह मैं कहती हूँ सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस वाले इतने सारे स्कूल खाली पड़े हैं, बहुत ज़्यादा शिक्षक की आवश्यकता है। मैं आपको ये विश्वास दिलाकर कहती हूँ, बस सरकार इस पर ध्यान दे। बाकी एक सवाल इनका है कि कॉमर्स वालों को मौका मिलेगा या नहीं। मैं बता दूँ भाई कि वाणिज्य के ऐसे कितने कॉलेज, ऐसे कितने स्कूल हैं जहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं कॉमर्स शिक्षक के इंतज़ार में, शिक्षक आए और मुझे पढ़ाए। दूर दूर तक वाणिज्य के कॉमर्स विषय के शिक्षक नहीं हैं। इसीलिए कॉमर्स वाले से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि पेपर 1 पेपर 2 जिनका जो है तैयारी में लग जाइए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं सिर्फ अनिवार्य प्रश्न पत्र के लिए, और कॉमर्स का तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ अभी और नहीं करवा सकती हूँ। हाँ, किसी टीचर को अगर हायर करूँ तो उसमें थोड़ा सा है लोचा, तो वो कॉमर्स वाले तैयारी में लग जाइए। आप लोगों की चांदी है, बहुत अधिक संख्या में कॉमर्स के टीचर चाहिए। बेबी कुमारी का प्रश्न है हिंदी सब्सिडरी है और B.Ed किए हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं मैम, बताइए। तो देखिए अभी ये भी घोषणा नहीं है क्या सब्सिडरी क्या ऑनर्स है, लेकिन आपका हिंदी सब्सिडरी है तो आप पिछले साल चले आइए। 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो ज़रूरी नहीं था जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है या ज्योग्राफी ऑनर्स है, सब्जेक्ट कोई भी उस सब्सिडरी में हो या उस पर आपका क्या मार्क्स है, आप भर सकते हैं सोशल साइंस के लिए। तो अब आपका हिंदी साइड सब्जेक्ट है, इस तरह तो कई सारे अभ्यर्थी हो जाएंगे जिसका सब्सिडरी इंग्लिश है। मैं मान लूँ मेरा भी सब्सिडरी इंग्लिश है, तो फिर तब तो अभ्यर्थी बहुत हो जाएंगे इंग्लिश और हिंदी के लिए। तो चूँकि आपका सब्सिडरी हिंदी है और ऑनर्स क्या है ये मुझे नहीं पता, तो अब मेरे ख्याल से आप एलिजिबल नहीं हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन बाकी आगे देखिए अभी क्या हो सकता है। बाकी जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो तैयारी में लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में स्टेट के अपडेट को लेकर, सीटेट को भी लेकर। बने रहेगा इस चैनल पर, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करिएगा। आप लोग जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबके लिए प्लेलिस्ट में भरपूर कंटेंट रखा हुआ है। तो मिलती हूँ मैं आपसे आगे।